नमस्कार। हम अहाँ के साथ रीना झा बालियान। हम एक न्यूज एंकर छी और हर रोज अहाँ तक वो खबर पहुंचाबे छी से जे जानना अहाँ के लेल जरूरी है। और आइ हम जिस टॉपिक पर बात करऽ वाली छी अहाँ बुझ गेल हेतौ हमर भाषा सुनकर। हम मैथिली में बाजै छी और आइ हम बात करऽ वाली छी छठ पर्व को लेकर, जे महापर्व कहलाई छै बिहार के अंदर और झारखंड के अंदर। तो कियाकि ई कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में किन नियमों के साथ अहाँ के पूजा अर्चना करबाक छै से अहाँ के जानना जरूरी है। तो एहि दुआरे हम अहाँ के बताबै छी कि आखिर कोन ओ गाइडलाइन छै जेकर पालन करना जरूरी है सबके लेल। सबसे पहले बात करै छी बिहार के, कियाकि बिहार के ई महापर्व होइ छै और ताहि दुआरे अहाँ के लेल जरूरी है अहाँ अगर ई महापर्व करै छी, अहाँ ई व्रत करै छी और अहाँ घाट पर जाके तैयारी करै छी तो अहाँ के लेल ई जानना जरूरी है कि अहाँ के कोन रूल का फॉलो करे छै। तो सबसे पहले बात करें छी बिहार राज्य के। बिहार के अंदर नीतीश सरकार ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी की है जिसका पालन आप सभी को करना होगा। दरअसल यहाँ पर सरकार की तरफ से पहले अपील की गई है कि आप लोग अपने घर पर रहकर ही इस त्योहार को मनाएं, घाट पर जाने से बचें। और अगर आप घाट पर जा रहे हैं तो आप अर्घ देने के बाद जो डुबकी लगाते हैं उस पर आपको ध्यान रखना है कि आप डुबकी ना लगाएं। साथ ही साथ जिन लोगों को बुखार है, फीवर है या किसी तरीके से वो बीमार हैं, वो घाट पर ना जाएं। और 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो भी घाट पर ना जाएं और घाट पर जाने से बचें। ये आपने जाना बिहार के अंदर कि क्या गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई है छठ पूजा को लेकर। अब हम देश की राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं, जहां पर बहुत ही बड़ी संख्या में मिथिलांचल और यहाँ पर बिहार राज्य के जो लोग हैं वो दिल्ली के अंदर रहते हैं और वहीं पर रहकर भी पूजा अर्चना वो करते हैं। तो दिल्ली सरकार ने पूरी तरीके से पाबंदी लगाई है। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने इस पर पाबंदी लगाई तो इस पर हमने देखा किस तरह से सियासत भी जोरों पर होती नजर आई और ये पूरा मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। लेकिन कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि इस पर पाबंदी लगाई गई है, यानी कि सार्वजनिक जगह पर इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। इस पर पाबंदी लगाई गई है। इस कार्यक्रम को आप अपने घर पर रहकर ही कर सकते हैं। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं झारखंड की तरफ, जहाँ झारखंड में भी काफ़ी इसकी महत्वता मानी जाती है। यहाँ पर छठ पर्व को दिल्ली की तरह ही सार्वजनिक तौर पर मनाने की इजाज़त नहीं दी गई है। यहाँ पर झारखंड सरकार ने भी इस पर रोक लगाई है। सरकार ने सार्वजनिक तालाब, बांध और जलाशय और नदी में छठ पूजा के मौके पर अर्घ की इजाज़त नहीं दी है, यानी कि झारखंड में भी रोक लगाई गई है सार्वजनिक तौर पर इस कार्यक्रम को करने से। अब हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, मायानगरी महाराष्ट्र की। अगर हम यहाँ पर मुंबई की बात करें तो यहाँ पर भी आपको बता दें कि छठ पर्व के मौके पर राज्य सरकार यानी कि उद्धव सरकार ने कई तरह की रोक लगाई है। इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है। बीएमसी ने मुंबई में समुद्र तटों और नदी और तालाब में छठ पूजा मनाने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही मुंबई पुलिस से भी कहा गया कि सार्वजनिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो इकट्ठा होने से रोका जाए। और इन कड़े निर्देशों के बीच तालाबों में छठ पूजा की इजाजत जो है वो कहीं कहीं पर दी गई है। हालांकि पुलिस इस पर पूरी तरीके से नजर जो है वो बनाए रखेगी। अब हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल और ओडिशा की। दरअसल महामारी के चलते बंगाल में छठ पर्व को लेकर कई तरह के प्रतिबंध जो हैं वो लगाए गए हैं, यानी कि रोक लगाई गई है। राज्य की ममता सरकार ने यहाँ पर प्रतिबंध ढंग से समारोह मनाने की इजाजत दी है, लेकिन आतिशबाजी की अनुमति नहीं दी गई है। यानी कि जब इस कार्यक्रम के दौरान जब आप तट पर जाते हैं इस त्योहार के लिए, पर्व के लिए, अर्घ देने के लिए, तो वहां पर आतिशबाजी भी होती है, लेकिन इस पर रोक लगाई है ममता सरकार ने। वहीं ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर नदी के किनारे नहाने और समारोह पर पाबंदी लगाई गई है। ध्यान से सुनिएगा, ओडिशा में नदी के किनारे, नदी के तट पर नहाने से, स्नान करने पर पाबंदी लगाई गई है। ओडिशा सरकार ने प्रतिबंध इसलिए लगाया क्योंकि घाट पर लोग एकत्र होते हैं और भीड़ में कोरोना का संक्रमण अधिक फैलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस पर रोक लगाई गई है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार की चेतावनी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम और अन्य संबंधित कानून के तहत सजा उसे दी जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए तमाम राज्य की सरकारों ने फैसला लिया है। कहीं पर सख्ती के साथ गाइडलाइन तैयार की गई है तो कहीं पर थोड़ी सी रियायत और थोड़ी सी छूट दी गई है। यानी कि
कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ जिस तरीके से ये महामारी फैल रही है और हम सबको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, तो इसीलिए सरकार ने एहतियात बरतने के लिए कहा है। जहाँ पर थोड़ी सी छूट दी गई है, तट पर आप जा सकते हैं, तो वहाँ पर आप अपने स्तर से कोशिश कीजिए कि आप एहतियात बरतें। तो ई पूरा गाइडलाइन अलग अलग राज्य के हिसाब से हम अहाँ तक पहुँचा देलहुँ और उम्मीद करै छी कि अहाँके ई नीक लागल और नियम के पालन अहाँ जरूर करबै। और ई वीडियो अगर अहाँके नीक लागल तऽ अहाँ शेयर जरूर की आगा फॉरवर्ड जरूर करू, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जे छै ओ एकरा लेल जागरूक भऽ सकलै। और उम्मीद करै छी कि अहाँ अच्छे से ई महापर्व मनाओ और छठी मैया के नीक जगह अहाँ पूजा अर्चना करू, ताकि सबके मनोकामना पूर्ण हैत। नमस्कार।